देखिए, ये शर्ट की गलती से आस्तीन बड़ी हो जाने पर परेशानी होती है। इसके लिए तो इसका कोई टेंशन की वाली बात नहीं। जो स्टिचिंग नहीं भी जानते वो भी इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें आस्तीन को इस तरह से मेज़र करना चाहिए कि कितने इंच हमें चाहिए परफेक्ट, और ये कितने इंच बड़ी हो चुकी है। तो हम देखेंगे इसकी लेंथ 1 से लेके 1 से लेके जाइए 20 तक। हमें सिर्फ 18 इंच यानी 18 इंच की आस्तीन कंप्लीट होनी चाहिए। तो हमें इससे 2 इंच एक्स्ट्रा कट करनी है। कैप में फोल्ड करने में 2 इंच एक्स्ट्रा मिले, लेकिन इसमें लाइस जॉइंट करी हुई है। ये लाइस जॉइंट करने की वजह से हमें परफेक्ट 18 इंच पे कट करनी है, और ये लाइस जॉइंट होने के बाद ये हमें 18 इंच की मिलेगी। सिंपली हमें इसके लिए इसके ऊपर निशान लगाना है चॉक से 18 इंच पर, और इसे कट करनी है। ये हमारा 18 इंच, इसके ऊपर हमें कट लगाना है। चॉक का निशान से इसे कट कर देना है। जो स्टिचिंग नहीं भी जानते वो भी इसे आसानी से कर सकते हैं। सिंपल इसे कट कर दो, बस सिलाई मशीन चलानी आनी चाहिए। ये हमने कट कर दिया। अब इसकी ये लेस निकाल कर हमें यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएंगी। इसको हम पहले इसकी सिलाई स्टिचिंग को खोलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इसके अंदर इसे ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो ये हमें परफेक्ट हमारी 18 इंच की बनकर रेडी तैयार है। तो अब बाकी का प्रोसेस मैं आपको मशीन पर बताती हूँ। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने सिलाई खोला था, वो आस्तीन को अपने छोटा करने के लिए जो सिलाई खोलने का तरीका बताया था, तो ये मैंने सिलाई खोल ली। ये इसकी लेस भी खोल डाली है, और ये भी बड़ी मुश्किल से खुलती है। जो सिलने में तो आसानी है, लेकिन जब आपको खोलने बैठोगे तो बहुत मुश्किलें आती है। तो उसके लिए मैंने ये टूल यूज़ किया। ये टूल बहुत अच्छा यूज़फुल है। अगर आपके पास ये है तो आप ये देख रहे होंगे आप, ये अगर आपके पास है तो इससे आप आसानी से सिलाई निकाल सकते हो। और इस तरह से इसका कैप आता है पिन की तरह लगाने के लिए। तो आगे का प्रोसेस अपन मशीन पे शुरू करते हैं। तो ये आस्तीन लिया आपने, और उसके बाद में ये लेस लिया, और ये इस पे ज्वाइन कर दी इसी तरह से। बिल्कुल आसानी से हम इसे कर सकते हैं कुछ ही मिनट में। ये देखिए, लाइस हमारी ज्वाइन हो चुकी है। अभी हमें इसके ऊपर दाब सिलाई चलानी चाहिए फिनिशिंग के लिए, जो फिनिशिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, चलिए हम चलाते हैं। ये देखिए कितनी मजबूती से हमारी लेस इस पे जॉइंट हो चुकी है। अब हमें आस्तीन को फिट करना है। तो हमारी जो थी लेंथ, वो तो हमारी हमने
सिली हुई आस्तीन को कट करें तो उसे हमें पता है कि यहाँ इतनी लाइन तक हमें कट करनी चाहिए। इतनी लाइन से हमें फिटिंग का निशान लगा देना चाहिए। इसकी लेंथ हमने रखे थे, ये इसकी लेंथ है 5 इंच के अंदर हमें फिटिंग चाहिए अपनी किनारी कलाई के नाप से। जो भी ड्रेस आपको कंफर्टेबल होता हो उसके आस्तीन से आपने मेज़र कर लिया और कट कर लिया तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। और ये मेज़र हुआ नहीं था, हमने सिली हुई आस्तीन कब नहीं करी। अगर आप नई आस्तीन स्टिच करते तो हमें पूरा मेज़र के साथ करना पड़ता, लेकिन ये सिली हुई थी इसके लिए मेज़र बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर सिलाई को हमने लॉक कर दिया। बस इसी तरह से आपकी फिटिंग होगी। इस पे एक और सिलाई भी मजबूती के लिए 2 सिलाई तो हम मैक्सिमम मारती हमेशा। इसी तरह से अभी हमें दूसरी आस्तीन भी इसी तरह से फोल्ड करनी चाहिए। ये हमारी आस्तीन और ये हमारी लेस, ताकि आपको मैं डबल बताऊँ कि ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। कुछ भी अगर डाउट क्लियर करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं ऐसी सॉल्यूशन कटिंग और वो लेटेस्ट जो चल रहा है वो सब आपके लिए बनाती रहूँगी। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। ये इसकी फिनिशिंग वाली सिलाई। इसी तरह से अभी हमें दूसरी आस्तीन भी फिट करना है। इसका मेज़र भी हमें मालूम है 5 फिर भी 5। तो हमारी आस्तीन सिलकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जितना हमने मेज़र किया था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट हमारी आस्तीन इसमें पूरी बनकर तैयार है। हम मेज़रमेंट के लिए इसे गिन भी सकते हैं। ये देखिए, हमें 18 इंच चाहिए थी परफेक्ट। ये हमारा 18 इंच बनकर तैयार है। ये हमारा 18 इंच बनकर तैयार है। तो ये थी हमारी वीडियो। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारी ऐसी ही डोज आपके लिए